वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। एनटीपीसी के द्वारा रिसेंटली ये जो वैकेंसी जारी की गई है स्पेशल फॉर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली भी एक सहायक कंपनी है जिसकी नवीनीकरण ऊर्जा हाइड्रोजन उत्पादन व्यवसाय की संपूर्ण श्रृंखला में उपस्थित है। हमारे देश की विकसित संबंधी चुनौतियों के अनुरूप कंपनी 2032 तक 60 गीगावाट तक की कुल स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना चला रही है। तो इसमें ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे हम डियर स्टूडेंट। और एनजीएल निम्नलिखित विवरण के अनुसार 3 वर्षों की सुनिश्चित अवधि के आधार पर नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुभवी पेशेवर की तलाश कर रहा है, मतलब कि वैकेंसी की तलाश कर रहा है। ये 3 वर्षों के लिए ड्यूरेशन रखा गया है। पद का नाम है अभियंता सिविल, इसकी 20 पोस्ट है। और इसकी योग्यता यदि आप देखें तो इसमें योग्यता दी हुई है, योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक होना चाहिए। आवश्यक अनुभव की बात करें तो जियोटेक, पाइलिंग, फाउंडेशन, इंस्ट्रक्चर स्टील, क्या है स्ट्रक्चरल स्टील, टावर स्ट्रक्चर, स्विच यार्ड आदि में योग्यता के बाद न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और आरआई के अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। ऊपरी आयु सीमा इसकी 30 साल है। पद का नाम सेकंड देखेंगे तो पद का नाम आरआई या आरई इलेक्ट्रिकल, 29 पद है इसमें। योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी या बीटेक डिग्री होना चाहिए। आवश्यक अनुभव जिसके पास है वही फॉर्म भरेंगे। अभी देखेंगे इसमें कि ये जरूरी है या नहीं है, लेकिन लिखा है मतलब जरूरी है। स्विच यार्ड, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसफार्मर में योग्यता के बाद न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आरई के अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऊपरी आयु सीमा इसकी 30 साल है। पद का नाम है देखेंगे आरई मैकेनिकल में 9 पद है। और योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 60% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री या एमई एमटेक डिग्री वाले उम्मीदवारों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अनुभव की बात करें तो जोखिम वाले स्थानों में पर्यावरण क्षेत्र निष्पादन में शामिल होने वाले योग्यता के बाद उद्योग न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव है तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आयु सीमा 3 साल, इसका 30 ईयर दिया हुआ है। पद का नाम है कार्यपालक आरई मानव संसाधन, 1 पद दिया हुआ इसमें भी। और इसमें विश्वविद्यालय संस्था के साथ 60% न्यूनतम अंकों के साथ मानव संसाधन विशेषज्ञ सहित औद्योगिक संबंध, कार्मिक प्रबंधन में विशेषता के साथ प्रबंधन में न्यूनतम 2 साल की पूर्वकालिक स्नातकोत्तर डिग्री और या स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अनुभव भी यहाँ पर 3 वर्ष का बोला गया है। हाँ, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उस पद की बात यदि हम करें डियर कैंडिडेट, तो इम्पोर्टेंट जो पद है स्पेशल फॉर पद का नाम है अभियंता आरआई डीएम। तो 1 पद है मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री या पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण इंजीनियरिंग, पर्यावरण प्रबंधन में मास्टर डिग्री जिसके पास है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आवश्यक अनुभव देखेंगे तो निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक क्षेत्रों में परामर्श क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट डियर कैंडिडेट ये है, ठीक है। यहाँ पर इसमें अनुभव की बात करें तो अनुभव भी दिया हुआ निम्नलिखित में से अधिक क्षेत्रों में परामर्श के क्षेत्र में 5 वर्ष का न्यूनतम होना चाहिए, जैसे कि जलवायु परिवर्तन में स्थिरता, ऊर्जा बिजली के लिए डिकार्बोनाइजेशन रणनीति कैसे तैयार करें, और आयु सीमा 32 साल इसमें दिया हुआ है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिस पद की हम बात करेंगे तो इसमें दिया है पद का नाम कार्यपालक, 1 पद दिया हुआ है। इसमें न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अर्हता प्राप्त सीए या सीएमए होना चाहिए आपके पास। इसके बाद है पद का नाम अभियंता, क्योंकि अभियंता पद के लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 60% अंकों के साथ कंप्यूटर विज्ञान में सूचना प्रौद्योगिकी में बी या बीटेक आपका होना चाहिए। आवश्यक अनुभव है लेन वेन स्विच, टेलीफोन एक्सचेंज, ऑडियो वीडियो विजुअल सिस्टम, डेटाबेस मॉनिटरिंग, वेब डिज़ाइनिंग, सर्वर, पीसी, प्रिंटर, आईटी हार्डवेयर, ये सब सारी चीज़ों को संभालने के लिए यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव आपके पास हो। उसके बाद पद का नाम कार्यपालक देखेंगे निगम संचार, 1 पद दिया हुआ है। इसमें भी योग्यता दिया हुआ है पत्रकारिता में 60% अंकों के साथ। अनुभव भी दिया है लगभग 3 साल का आपके पास होना चाहिए।
हमारे पास हम जिस पद की बात करेंगे वैकेंसीज स्पेशल फॉर, यहाँ पर टेक्निकल में इंजीनियरिंग पदों की बात करेंगे। और ऊपर यहाँ पर सभी पदों के लिए जो पारिश्रमिक निश्चित व परिवर्तनीय घटकों सहित अनुमानित कुल पारिश्रमिक जो है 83,000 कुछ दिया जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो हम टोटल आरक्षण के आधार पर किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है पहले इसे देख लें। सबसे पहले अभियंता, और वो भी सिविल इंजीनियरिंग में RI के लिए, और RI में 20 पद रिक्त किए गए हैं। अनारक्षित के 10 पद हैं, EWS के 1 पद है, OBC का 5 है, और SC की 3 पोस्ट है, और ST की 1 पोस्ट है। उसके बाद है अभियंता RI इलेक्ट्रिकल में 29 पोस्ट है, अनारक्षित 14 है, EWS के लिए 2 है, और OBC की 7 पद रिक्त है, SC की 4 पद है, और ST की 2 पद रिक्त है। अभियंता RI मैकेनिकल में देखें तो 9 पोस्ट डिक्लेयर की गई है, जिसमें UR की 6 पोस्ट है, OBC की 2 पोस्ट है, और SC की 1 पोस्ट है। वैसे ही कार्यपालक मासा में दिया है 1 पद, अभियंता RI DM की 1 पद है, कार्यपालक की 1 पोस्ट है, अनारक्षित की अभियंता RI IT की 1 पोस्ट है, और कार्यपालक निगम संचार की 1 पोस्ट है। ये सब अनारक्षित के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी वैकेंसीज निकाली जाती है, जो कैंडिडेट है बीटेक वाले कैंडिडेट, उनके लिए ही वैकेंसी है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखेंगे, सामान्य शर्तें और मापदंड यदि हम देखें यहाँ पे, तो अभियंता के द्वारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जिस स्ट्रीम में है, जैसे कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो इसमें आवेदन कैसे करें, तो आवेदन इसमें लिखा है, यदि अंग्रेजी के अलावा संस्करणों में व्याख्या, आवेदन कैसे करें। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट www.ngel.in पर करियर सेक्शन में जाएं, और आवेदन का कोई अन्य माध्यम तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार के पास एक वैध ईमेल ID होनी चाहिए। NGEL उम्मीदवारों को भेजे गए किसी भी ईमेल के बाउंस होने के लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे, साफ लिखा हुआ है। EWS OBC श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को 500 रुपये का गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क देना होगा। SC ST कैंडिडेट, PWD भूतपूर्व सैनिक, महिला उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन मोड के में भुगतान, उम्मीदवार के पास शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से माध्यम करने का विकल्प दिया हुआ है। ऑनलाइन भुगतान आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब पेमेंट जो है, जो फॉर्म भरोगे आप तो ऑनलाइन कर सकते हो। इसमें लिखा है एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार से अनुरोध है कि आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पहले पात्रता मापदंड को सत्यापित कर ले, और जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वही इस फॉर्म को भरे, अन्यथा कोई दूसरा फॉर्म न भरे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवार को विशिष्ट पंजीकरण संख्या के आधार पर सिस्टम के द्वारा उत्पन्न पंजीकरण की स्लिप डाउनलोड करनी होगी। भविष्य में संदर्भ के लिए उम्मीदवार पंजीकरण की स्लिप की एक प्रति अपने पास रख सकते हैं। हमें डाक द्वारा कोई दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। अनिवार्य है कि योग्य उम्मीदवार विज्ञापन का पूरा पाठ पढ़े और पद के लिए आवेदन करते समय दी गई सभी शर्तों को से सहमत हो। कोई भी अतिरिक्त परिशिष्ट शुद्धि पत्र अद्यतन केवल हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। और ऑनलाइन की फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो 21/3/2024 से स्टार्ट हो जाएगा और हो गया है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 13/4/2024 है, मतलब 13 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट 13 अप्रैल है। ठीक है, तो याद रखेंगे 13 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो इसके पहले आप फॉर्म भर लेंगे। ये ना सोचिए कि ये 3 साल के अनुबंध के लिए रख रहा है, तो एक्चुअल में क्या है, ये 3 वर्षों की निश्चित अवधि के आधार पर नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अनुभवी लोगों को रख तो रहा है कैंडिडेट को। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, ये एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एक बार जब भर्ती लेती है तो उसको निकालती नहीं है, एक्सटेंड कर देती है, और ये फिर बाद में उसको परमानेंट जॉब में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट, ये ना सोचे कि ये 3 साल की अवधि के लिए ही रखा गया है, ये समझिए कि ये परमानेंट जॉब है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी NTPC के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज मिलेंगे। ये स्पेशल फॉर BE BTech वालों के लिए था, BTech वाले कैंडिडेट या BE वाले कैंडिडेट के लिए था। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।